जब जिस्म जल्द थक जाता है और सस्ती सी छा जाती है तो यही वो वक्त होता है जब छोटे छोटे घरेलू तरीके बड़े फायदे देने लगते हैं। अगर सोने से 1 घंटा पहले नीम गर्म पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका मिलाकर पी लिया जाए तो जिस्म रात भर इजाफी चर्बी को जमा करने के बजाय इसे जलाने लगता है, खास तौर पर वो चर्बी जो पेट और कूल्हों के इर्द गिर्द जमा हो जाती है। ये आदत आहिस्ता आहिस्ता वजन को नीचे लाती है, बस शर्त यह है कि सब्र ना छोड़ा जाए। डिलीवरी के बाद अक्सर औरतों को पेट के साथ साथ कब्ज का मसला भी रहता है। सर्दियों में अगर सुबह नाश्ते से पहले 1 चम्मच अलसी के बीज नीम गर्म दूध के साथ ले लिए जाएं तो आंतों की खुश्की खत्म होने लगती है, पेट हल्का रहता है और वजन कम करने का अमल खुद ब खुद आसान हो जाता है। बुजुर्ग औरतें कहा करती थीं कि साफ पेट आधा इलाज होता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का कौल है, जो अपने नफस को काबू में रख ले वही असल फातेह। बच्चों के जहन को मजबूत करने के लिए एक सादा सा मगर मुअस्सिर नुस्खा ये है कि हफ्ते में 2 दिन बच्चों को चावल के साथ थोड़ा सा देसी मक्खन मिलाकर दिया जाए। ये दिमाग को फौरी तवानाई देता है और पढ़ाई के वक्त थकन महसूस नहीं होने देता। इसी तरह अगर बच्चों को खाली पेट बहुत ज्यादा मीठा देने के बजाय थोड़ा सा मूंगफली या चने भून कर दे दिए जाएं तो तवज्जो बढ़ती है और बेचैनी कम होती है। बावर्ची खाने की बात करें तो सर्दियों में गैस का खर्च भी बढ़ जाता है। अगर दाल या लोबिया पकाने से पहले उन्हें गर्म पानी में भिगो कर रखा जाए तो न सिर्फ वो जल्द गिल जाते हैं बल्कि पेट में गैस भी कम बुनती है। चावल धोते वक्त अगर आखिरी पानी नीम गर्म हो तो चावल जल्दी पक जाते हैं और दाना दाना अलग रहता है। ये भी जुबैदा आपा के आजमूदा तरीकों में शामिल था। सर्दियों में हाथ पांव ठंडे रहने की एक वजह खून की गर्दिश का सुस्त होना है। अगर दिन में 1 बार दालचीनी की हल्की सी चाय पी ली जाए तो जिसमें हरारत पैदा होती है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है और वजन कम करने में मदद मिलती है। यही चाय जहन को भी चाक और चौबंद रखती है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जिसने अपने दिन की इब्तिदा अच्छे अमल से की इसका अंजाम भी बेहतर होता है। डिलीवरी के बाद पेट की जल्द ढीली पड़ जाती है, इसके लिए एक घरेलू नुस्खा ये है कि अंडे की सफेदी में चंद कतरे लीमों के मिलाकर पेट पर लगाएं और 15 मिनट बाद नीम गर्म पानी से धो लें। हफ्ते में 2 बार ये अमल करने से जिल्द में खिंचाव आना शुरू हो जाता है और पेट की शक्ल बेहतर होने लगती है। बच्चों के नज़ला जुकाम के दिनों में एक पुराना आजमूदा तरीका ये है कि सरसों के तेल में 1 चुटकी अजवाइन और लहसुन गर्म करके सीने और पीठ पर हल्की मालिश कर दी जाए। इससे सांस की नालियां खुलती हैं और बच्चा पुरसुकून नींद सोता है। जब नींद पूरी होती है तो जहन खुद मजबूत होने लगता है। आखिर में ये बात दिल में बिठा लें कि हर नुस्खा तभी असर दिखाता है जब नीयत साफ हो और अमल में तसलसल हो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का कौल है, अमल के बगैर इल्म ऐसा है जैसे दरख्त बगैर फल के। सर्दियां हमें आहिस्ता चलना, सोच समझ कर खाना और अपने जिस्म की आवाज सुनना सिखाती है। जो औरत इस मौसम में खुद पर तवज्जो दे लेती है वो आने वाले मौसमों में भी सेहत और सुकून दोनों पा लेती है। सर्दियों की खामोश और ठंडी सुबह में एक अजीब सा सुकून होता है। बदन कम हलचल मांगता है, भूख खुद ब खुद काबू में रहती है और यही वो मौसम है जिसमें पेट कम करना और वजन घटाना निस्बतन आसान हो जाता है, खास तौर पर उन औरतों के लिए जो डिलीवरी के बाद अपने जिस्म में आने वाली तब्दीलियों से परेशान रहती है। सर्दियों में जिस्म की हरारत खुद ज्यादा काम करती है, इसलिए अगर दिन का आगाज नीम गर्म पानी में चंद कतरे लीमों और 1 चुटकी अजवाइन डालकर किया जाए तो आंतें आहिस्ता आहिस्ता साफ होने लगती हैं और पेट की सूजन कम होना शुरू हो जाती है। ये कोई जादू नहीं, बस सब्र का खेल है। जैसे बुजुर्ग कहा करते थे कि मुस्तकिल मिजाजी खुद एक इलाज है। बावर्ची खाने में रखा हुआ देसी घी अक्सर लोग वजन बढ़ने का सबब समझते हैं, मगर सर्दियों में अगर सुबह खाली पेट नीम गर्म दूध में आधा चम्मच खालिस देसी घी मिलाकर पिया जाए तो जिस्म के अंदर जिमी पुरानी चर्बी नरम होकर आहिस्ता आहिस्ता घुलने लगती है। खास तौर पर डिलीवरी के बाद पेट के निचले हिस्से में जो सख्ती आ जाती है वो कम होने लगती है। जुबैदा आपा भी कहा करती थीं कि हर चीज की थोड़ी मिकदार दवा बन जाती है और ज्यादती जहर। इसी तरह अगर रात के खाने के बाद सौंफ और जीरा बराबर मिकदार में मिलाकर 1 चम्मच चबा लिया जाए तो न सिर्फ बदहजमी खत्म होती है बल्कि सोते वक्त पेट भारी नहीं लगता, नींद गहरी आती है और यही गहरी नींद वजन कम करने में खामोशी से मदद करती है। बच्चों की बात करें तो सर्दियों में उनका जहन सुस्त होने लगता है, मोबाइल और स्क्रीन की तरफ ज्यादा माइल हो जाते हैं। अगर रोजाना सुबह नाश्ते में बच्चों को 1 खजूर के साथ चंद किशमिश और 1 अखरोट दिया जाए तो दिमागी कमजोरी दूर होती है, याददाश्त तेज होती है और पढ़ाई में दिल लगने लगता है।
रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध में एक चुटकी हल्दी और शहद के चंद कतरे बच्चों को पिला दिए जाएं तो न सिर्फ नज़ला जुकाम से हिफाजत होती है बल्कि दिमाग को भी सुकून मिलता है। पुराने लोग कहा करते थे कि मजबूत दिमाग की बुनियाद पुरसुकून नींद है। बावर्ची खाने के कुछ आजमूदा नुस्खे भी सर्दियों में जिंदगी आसान बना देते हैं। जैसे दाल या सब्जी बनाते वक्त आखिर में एक चम्मच गर्म पानी में हल्दी घोल कर डाल दी जाए तो सालन जल्द खराब नहीं होता और हाजमे के लिए भी हल्का रहता है। आटा गूंथते वक्त अगर एक चम्मच दही शामिल कर ली जाए तो रोटियां नरम रहती हैं और मैदे पर बोझ नहीं बनती। ये छोटी छोटी बातें हैं मगर जुबैदा आपा के नजदीक यही घरेलू अक्ल थी। डिलीवरी के बाद कमर और जोड़ों के दर्द का मसला भी सर्दियों में बढ़ जाता है। अगर रात को सोने से पहले सरसों के तेल में चंद लहसुन की कलियां हल्की गर्म करके कमर और पेट के निचले हिस्से पर मालिश कर ली जाए और ऊपर से गर्म कपड़ा बांध लिया जाए तो दर्द भी कम होता है और पेट की ढीलापन भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। हजरत अली रजी अल्लाह फरमाते हैं, जिस्म तुम्हारा हक रखता है, इसे नजरअंदाज न करो। सर्दियों में वजन कम करने का एक खामोश सा उसूल ये भी है कि भूख लगे तो बहुत ठंडा या मीठा खाने के बजाय एक प्याली गर्म यखनी या सब्जियों का सूप पी लिया जाए। पेट भर भी जाता है और गैर जरूरी कैलोरीज भी जमा नहीं होती। शाम के वक्त अगर मीठी चीज की तलब हो तो एक छोटा सा टुकड़ा गाढ़ का काफी होता है। ये खून को ताकत देता है और शुगर की तलब भी काबू में रखता है।